आज हम लोग पढ़ेंगे जो कि मैंने बेसिक चीजें बता दिया था कि आपका लेटर्स वर्ड्स ये क्या होते हैं, फ्रेज क्या होते हैं और सेंटेंस और क्लाज में डिफरेंस क्या है उसको मैंने बता दिया था। और आज हम थोड़ा बहुत लॉजिक करते हैं, इसके बारे में व्याख्या करते हैं। तो मैंने बताया था क्या कि वर्ड्स और फ्रेजेस मिल करके आपके सेंटेंस का रोल निभाते हैं। वर्ड मिलेगा, फ्रेज मिलेगा, वर्ड्स मिलेंगे, फ्रेजेस मिलेंगे, वर्ड्स मिलेगा, फ्रेज मिलेगा या फ्रेजेस मिलेंगे, वर्ड मिलेगा। तो इन सब के कॉम्बिनेशन से हमारा सेंटेंस बनता है। तो वर्ड और फ्रेजेस के या वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से हमारा से आपका सेंटेंस बनता है। अब क्या करेंगे, वर्ड और फ्रेज मिल गया तो हमारा सेंटेंस बन गया। तो सेंटेंस से पहले आपका एक चीज होता है क्लाज। हमने बताया था क्लाज और सेंटेंस में डिफरेंस क्या है कि सेंटेंस अपने आप में छोटा भी होता है और सेंटेंस अपने आप में बड़ा भी होता है। और सेंटेंस जितना छोटा होगा उतना कम से कम वर्ड की संख्या होगी, कम से कम शब्दों की संख्या होगी। और सेंटेंस जितना बड़ा होगा उतनी ही वर्ड्स की संख्या उतना ही बड़ी। तो सेंटेंस कितना ही बड़ा क्यों ना हो, सेंटेंस कितना क्यों ना छोटा हो, एक सेंटेंस एक फुल स्टॉप की रिक्वायरमेंट करती है। एक सेंटेंस कितना फुल स्टॉप लेगा, एक फुल स्टॉप लेगा। एक सेंटेंस एक फुल स्टॉप लेगा, चाहे सेंटेंस बड़ा हो चाहे सेंटेंस छोटा हो, एक फुल स्टॉप लेगा। तो क्लाज और सेंटेंस में डिफरेंस मैंने बताया था। जो सेंटेंस होता है अपने आप में कंप्लीट व्यू होता है, कंप्लीट थॉट रखता है, कंप्लीट आइडिया रखता है, कंप्लीट विचार रखता है। और सेंटेंस जितना छोटा होगा उतना कम से कम कर्ता, उतना कम से कम वर्ब की संख्या होगी। और सेंटेंस जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगी, मेरा सब्जेक्ट की संख्या में इंक्रीजमेंट होगा, उतना ही वर्ब की संख्या में वृद्धि होगी। जितना कम होगा उतना छोटा सेंटेंस होगा, जितना बड़ा होगा उतना सब्जेक्ट ओवर अर्थात वर्ड्स की संख्या उतना ही ज्यादा होगी। तो मैंने बताया था कि सेंटेंस के भीतर क्लॉजेस को फिलअप करते हैं। जैसे बड़ा सा पात्र है, एक बड़ा सा बर्तन है, तो उसमें कुछ ही फिलअप कर सकते हो जो उचित है। तो सेंटेंस जितना बड़ा है उतना ही उस सेंटेंस के भीतर हमारी क्लॉजेस होती हैं, उपवाक्य होते हैं, अर्थात सेंटेंस का पार्ट उतना ही ज्यादा। अब जो आपका क्लॉज होता है, ये क्लॉज आपका सेंटेंस का हिस्सा होता है, सेंटेंस का पार्ट होता है। और क्लॉज अपने बाद कंप्लीट थॉट भी लेता है, इनकम्प्लीट थॉट भी लेता है। कंप्लीट थॉट का मतलब पूर्ण बात और इनकम्प्लीट मतलब होता है अधूरी बात। जैसे मैं सेंटेंस लूं एक, यदि तुम आओगे तो मैं आऊंगा। यदि तुम आओगे तो यदि तुम आओगे, इफ यू कम, आई विल गो, या आई विल कम, या इफ यू कम टू मी, आई विल गो विथ यू। तो इफ यू कम टू मी, यदि मेरे साथ तुम आओगे, या इफ यू गो विथ मी, यदि तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो यदि तुम मेरे साथ चलोगे तो हमारा क्या है,
अब यहाँ तक आप फुल स्टॉप नहीं लगा सकते, फुल स्टॉप नहीं लगा सकते क्योंकि अभी आगे और एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है। तो ये हमारा एक इनकम्प्लीट थॉट है। मैं आऊंगा तब तुम आओगे, तो आगे जो बातें कही गई है कंप्लीट थॉट है। अर्थात आप कह सकते हो जो कंप्लीट थॉट होता है और इनकम्प्लीट थॉट होता है वो क्लाज होता है। क्लाज कंप्लीट थॉट भी रखता है और इनकम्प्लीट थॉट भी रखता है, लेकिन सेंटेंस ऑलवेज क्या होता है, हमेशा कंप्लीट थॉट होता है। कंप्लीट थॉट मतलब अगला स्पीकर की बात को, बोलने वाले की बात को सुनने वाला समझ में आ रहा है कि नहीं, पजल में तो नहीं, आश्चर्य में तो नहीं है। अगर आश्चर्य में है तो हमारी अधूरी बातें हैं, तो हमारा क्लाज हो सकता है, सेंटेंस नहीं हो सकता। अगर अगले को समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ और वह क्या समझ रहा है, समझ में आ रहा है, एकदम साफ साफ सुनाई दे रहा है उसको, बातें क्लियर है, तो हमारी कंप्लीट थॉट है। और कंप्लीट थॉट सेंटेंस भी होता है, क्लाज। तो कहेंगे डिफरेंस क्या है दोनों में, अंतर क्या है। पहले अंतर जो हमारा है, सेंटेंस अपने बाद फुल स्टॉप लेता है, तो क्लाज अपने बाद फुल स्टॉप ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता है। तो हर वह सेंटेंस जो कंप्लीट थॉट है वह क्लाज भी है, और वह सेंटेंस जो कंप्लीट थॉट वह क्लाज भी है। लेकिन हर वह क्लाज सेंटेंस नहीं है जो इनकम्प्लीट थॉट है। तो जिस क्लाज का विचार, जिस क्लाज का अर्थपूर्ण होगा, वह क्लाज भी है और सेंटेंस भी है। और जिस क्लाज का अर्थ अधूरी होगी, वह केवल क्लाज है, सेंटेंस नहीं है। तो क्लाज एक अधूरी बात भी हो सकती है, क्लाज एक पूरी बात भी हो सकती है। पूरी की बात मतलब बोलने वाला और सुनने वाला सेटिस्फाइड हो जाए, मैं क्या चाहता हूँ और वह क्या समझ रहा है, यानी उसको भली भांति मेरी बात समझ में आ रही है, तो यानी पूर्ण बात है। अगर वह पजल में है, आशिकित में है, अर्थात मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं हमारा क्या है, वह सेंटेंस नहीं है। तो क्लाज अपने बाद क्लाज कंप्लीट थॉट भी लेता है, यानी इनकम्प्लीट थॉट भी लेता है। सेंटेंस क्या होता है, एक कंप्लीट थॉट होता है, क्लाज सेंटेंस का हिस्सा होता है। हर वह क्लाज जो सेंटेंस, हर वह क्लाज जिसका अर्थ पूर्ण होगा, हर वह क्लाज जिसका अर्थ पूर्ण होगा, वह सेंटेंस भी है। हर वह क्लाज जिसकी अर्थ अधूरी है, वह केवल क्लाज है, सेंटेंस नहीं है। तो कॉमन डिफरेंसेस थे जो कि हम बोर्ड पर बताएंगे, पहले आप उसको ध्यान से सुनेंगे, तो बोर्ड को जो भी चीजें हैं पूरी अच्छी तरह से बताया जाएगा। अब हम मैंने पढ़ लिया क्लाज और सेंटेंस डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, मैंने पढ़ लिया। अब हमें क्या जानना है कि जब सेंटेंस और क्लाज मिलते हैं तो हमारे क्या बनता है, हमारा जो बनता है एक पैराग्राफ बनता है, जिसी को हम एक, आप कह सकते हो, गद्य और पद्य बनता है। और जब गद्य और पद्य बनता है, दो चार गद्य या पद्य मिलकर के हमारी पोयम निर्माण करता है, या पूरी एक स्टोरी का निर्माण करता है। और बहुत सारी स्टोरीज मिलकर के, बहुत सारी पोएम्स मिलकर के हमारी पोइट्री बनती है, और बहुत सारा कहानियां मिलकर के हमारा प्रोज बनता है, यानी हमारी पूरी किताब बनती है। तो मैंने क्या पढ़ा, पहले साउंड्स पढ़ा। साउंड्स को हम लेटर में पढ़ते हैं, कि साउंड्स का रिटन फॉर्मेट लेटर होता है। लेटर मिलते हैं तो हमारे वर्ड्स बनते हैं, और वर्ड्स मिलते हैं तो आपके फ्रेज बनते हैं, और वर्ड और फ्रेज मिलेंगे तो आपके सेंटेंस बनेंगे। सेंटेंस से पहले क्लाज होता है, सेंटेंस और क्लाजेज मिलते हैं तो आपके पैराग्राफ बनते हैं, यानी स्टैंजा बनता है, जो भी बनता है। उसके बाद बहुत सारे स्टैंजाज और पैराग्राफ मिलकर के, यानी गद्य पद मिलकर के आपकी पूरी क्या बनती है, यानी पोयम्स मिलकर के आपके पोइट्री बनता है, पोइट्रीज नहीं, पोइट्री बनता है। और बहुत सारे कहानियां मिलकर के हमारी पूरी किताब बनती है, यानी पूरी बुक बन जाती है।
यानी स्टोरीज मिलकर के आपकी पूरी बुक बन जाती है। पोएम्स मिलकर के आपके पोएट्री का निर्माण होता है। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हमें पढ़ना क्या है? अब हमें पढ़ना है सेंटेंस के टाइप्स। पहले हम चीज़ों को जिक्र करेंगे ओरल में, उसके बाद फिर उस चीज़ को राइट करके बताएँगे, समझाएँगे। तो हमारा क्या है? सेंटेंस। अब हमें बेसिकली सेंटेंस क्लाज को हम पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे? क्लाज को हम पढ़ेंगे कंजंक्शन में। कहाँ पढ़ेंगे? कंजंक्शन में। लेकिन हमें सेंटेंस पढ़ना। अब सेंटेंस क्या हो? तो सेंटेंस मतलब मुझे घर जाना है, मुझे सोना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। वो बहुत अच्छा है, वो बहुत सुंदर है, या बहुत प्यारा है, या बहुत प्यारी है। तो आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको समझ में आ रहा है कि मैं किसी चीज़ के बारे में बता रहा हूँ और आप संतुष्ट भी हो मेरी बात से, मेरी बातों से संतुष्ट हो। तो जो हमारे मुख से निकल रहा है, जो पूरी कथन निकल रही है, जो कही गई बात निकल रही है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमारा सेंटेंस है। मेरी इच्छा है कि वहाँ आप जाओ, मेरी इच्छा है कि आप वहाँ जाओ, इधर आओ, वहाँ जाओ। तो ये सब हमारे क्या है? सेंटेंसेस। तुम्हें वहाँ नहीं जाना है, तुम्हें यहाँ नहीं बैठना है, तुम्हें यहाँ नहीं ठहरना है, तुम्हें यहाँ नहीं रुकना है, एक गिलास पानी लाओ। ये सब क्या है? सेंटेंसेस है। अब कौन सी टाइप्स है उसको बाद में पढ़ेंगे। ये सब क्या है? वाक्य है। कहीं न कहीं आइडियंस को स्पीकर के द्वारा बोला गया स्टेटमेंट आइडियंस को भलीभांति समझ में आ रहा है, तो हमारा सेंटेंस। सेंटेंस जैसा टाइप होगा वैसा अपना पंक्चुएशन लेगा। सेंटेंस जैसा टाइप होगा वैसा अपना चिन्ह लेगा। पंक्चुएशंस का वैसा उपयोग करेंगे। कहीं फुल स्टॉप लगेगा, कहीं सेमीकोलन लगेगा, कहीं क्वेश्चन मार्क लगेगा। जैसा सेंटेंस का टाइप्स होगा वैसा हमारा पंक्चुएशन प्रयोग करेंगे। तो सेंटेंस होता है स्पीकर के मुख से निकला गया या निकला हुआ कथन। कथन मतलब कही गई बात। खड़े जाओ, बैठ जाओ। कहीं न कहीं जो खड़ा हो समझ में आ रहा है कि अगला व्यक्ति क्या कह रहा है। समझ में आ रहा है उसको। मुझे खड़ा होने के लिए बुला रहा है, मुझे बैठने के लिए बुला रहा है, मुझे कुछ लाने के लिए बुला रहा है, मुझे यहाँ ठहरने के लिए बुलाया रहा है। ये वाक्य है, ये सेंटेंस है। तो बोलने वाला भी संतुष्ट और सुनने वाला भी संतुष्ट। कि बोलने वाला क्या कहने की कोशिश कर रहा है, उससे क्या करवाना चाहता है, उसका मतलब क्या है। यही हमारा होता है सेंटेंस। वक्ता के मुख से निकला गया स्टेटमेंट, कथन, कही गई बात ही हमारा सेंटेंस होता है, जो अगले को भली बात सुन में आ जाता है। तभी वह आपकी बातों को फॉलो करता है कि भैया क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसे ही सेंटेंस कहा जाता है, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं। इसमें सब्जेक्ट्स और वर्ब्स होते हैं। इसमें सब्जेक्ट और यानी कर्ता और क्रियाएं होती हैं। इस हमारे क्या है? अब हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स कितने। मुख्यतः इसके टाइप्स 5 पढ़ना है। कितना पढ़ना है? 5 टाइप्स। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, जिसी को हम साधारण वाक्य कहते हैं, जिसी को हम सकारात्मक वाक्य भी कह सकते हैं। अब असर्टिव क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट्स और वर्ब्स होते हैं, जिसमें किसी बात को, किसी तथ्य को स्वीकार किया जाए, वो असर्टिव होता है।
जिसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, फुल स्टॉप हो, वो एडजेक्टिव है। यानी कोई स्टेटमेंट हो, और स्टेटमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, स्टेटमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। राम घर जाता है, राम घर नहीं आता है। तो हमारे मुख से निकला गया जो वाक्य है, स्टेटमेंट, तो कहीं ना कहीं अजेटिव सेंटेंस है। अजेटिव सेंटेंस दो प्रकार का अर्थ लेगा, एक पॉजिटिव अर्थ लेगा और एक नेगेटिव अर्थ। अजेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक आपका अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव होता है। तो अजेटिव सेंटेंस पॉजिटिव मीनिंग भी रखता है और अजेटिव सेंटेंस नेगेटिव मीनिंग है। अब चलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव में अंतर क्या है, यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव में अंतर क्या है। अफर्मेटिव बना है अफर्म से, जहाँ सकारात्मक सूचना प्राप्त हो, और जहाँ नकारात्मक सूचना प्राप्त हो वहां नेगेटिव। अर्थात अफर्मेटिव से आप नेगेटिव बना सकते हो। कुछ नकारात्मक शब्द का प्रयोग करेंगे अफर्मेटिव, तो आपका नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे नॉट, नो, नाइदर, नॉर, स्कार्सली, हार्डली, बेयरली, नेवर। कुछ ऐसे निगेशन, कुछ ऐसे नेगेटिव वर्ड्स हैं जिसके प्रयोग से अफर्मेटिव में प्रयोग कर देंगे तो नेगेटिव में बन जाएगा। और उसी नेगेटिव में नॉट को हटा दोगे, अर्थात नकारात्मक शब्द को हटा दोगे, तो कहीं ना कहीं अफर्मेटिव बन जाएगा। तो अफर्मेटिव नकारात्मक से जोड़ोगे तो नेगेटिव बन जाएगा, और नेगेटिव से नकारात्मक शब्द हटाओगे तो अफर्मेटिव बन जाएगा। दोनों में अंतर क्या है? अफर्मेटिव में सकारात्मक सूचना प्राप्त होती है और नेगेटिव में नकारात्मक सूचना प्राप्त होती है। तुम वहां नहीं जाओगे, नेगेटिव हो गया। तुम जाओगे, मुझे खाना है, अफर्मेटिव हो गया। मुझे नहीं खाना है, नेगेटिव। वह नाच रही है, अफर्मेटिव हो गया। वह नहीं नाच रही, नेगेटिव। वो कभी नहीं जाता है वह, वो हमेशा जाता है। तो हमेशा अफर्मेटिव हो, कभी नहीं जाता है तो नेगेटिव। तो अफर्मेटिव में कुछ नकारात्मक शब्द को जोड़ोगे तो आपका नेगेटिव सेंटेंस क्रिएट हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अफर्मेटिव सकारात्मक सूचना अर्थात पॉजिटिव मीनिंग देता है, और नेगेटिव में नेगेटिव मीनिंग देता है, नकारात्मक अर्थ देता है। और पॉजिटिव में सकारात्मक अर्थ प्रदान होता है। दोनों ही शब्द से शुरू होते हैं, अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो। स्टार्टअप आपका, स्टार्टिंग अप किससे होता है? आपका शब्द से होता है, वर्ब से होते हैं। अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, दोनों फुल स्टॉप लेता है, पूर्ण विराम लेता है। अपने एट द एंड ऑफ द सेंटेंस में अब क्या लेता है? फुल स्टॉप लेता है, चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस हो चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो। तो अफर्मेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस हो, पॉजिटिव सेंटेंस का जो पहला लेटर होता है कैपिटल होता है। क्या होता है? कैपिटल होता है, कैपिटल होता है। अफर्मेटिव लोगे तो पहला लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा। नेगेटिव लोगे तो पहला लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा। चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, चाहे कोई अनपढ़ स्पीच हो, पहला लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा। अब चलते हैं हमारा एडजेक्टिव के बाद हमारा क्या होता है? ऑपरेटिव क्या होता है? ऑपरेटिव का मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य। इसमें कुछ ब्लेसिंग्स होती हैं, कुछ आशीर्वाद होती हैं, कुछ कर्सेस होती हैं, कुछ अभिशाप होती हैं। इन सब का वो होता है ऑपरेटिव में। आपके कुछ अभिशाप, कुछ आशीर्वाद, यानी पॉजिटिव का वो होता है, नेगेटिव का वो होता है। जैसे हम किसी का नमस्कार, किसी से नमस्कार करते हैं, किसी प्रणाम करते हैं, किसी ऋषि अभिवादन करते हैं, तो अगला आदमी क्या करता है?
हमें अपनी विश को व्यक्त करता है। तो विश से बताएगा कि वह आदमी हमको ब्लेसिंग दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, श्राप दे रहा है, कर्स कर रहा है। तो अगर वह श्राप देगा तो हमारे जीवन के लिए क्या होगा? हानिकारक होगा। अगर वह आशीर्वाद देगा तो हमारे जीवन के लिए लाभदायक होगा। तो अंतर आत्मा से जो निकलती है, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। तो ये डिपेंड करता है हम उस इंसान के लिए कैसे हैं, उसके दिल में उसका लगाव, उसका हम कितना दिल दुखाए हैं, कितना उसको हर्ट किए हैं। अगर उसके लिए हम पॉजिटिव बने रहेंगे, अगले इंसान के लिए से हम अभिवादन कर रहे हैं, ग्रीटिंग कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, अगर हम अगले आदमी के लिए अच्छे हैं तो हमें कहीं न कहीं हमारे लिए पॉजिटिव होगा। वो अपने हृदय की इच्छा को जताएगा, बताएगा। वहीं पर जो अभिशाप होता है तो ये डिसाइड करता है कि हमारे इंसान के नेगेटिव है। हमारे प्रति उसका उसमें कोई प्रेम भाव नहीं, तो हमें श्राप देगा वो। तो ये हृदय से निकलता है, हर्ट से निकलता है। हम उसके प्रति कितना खरे उतरे हैं। अगर जैसे हम किसी गुरु से प्रणाम करेंगे, तो नहीं, जब हम रिव्यू करेंगे, फटकारेंगे, डाँटेंगे, तो हम उसके जब उनसे अभिवादन करेंगे तो हमारे लिए क्या होगा? उपयोगी नहीं होगा। कहीं न कहीं हमको श्राप मिलेगा, बददुआ मिलेगा। लेकिन जब हम अगले इंसान के लिए अगले इंसान को खुश कर रखे हैं, अगले इंसान को खुश रखे हैं, तो वह क्या होगा? हमारे लिए जीवन के लिए वह श्राप नहीं देगा, क्या देगा? वरदान देगा। अपनी इच्छा को जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी हो सकता है, हमारे जीवन के लिए फल-फूल सकता है। जैसे एक तरीके सेंटेंस ले से शुरू होते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इसका में मार्क हो भी सकता है, फुल स्टॉप भी हो सकता है, जैसा भी हो। तो इच्छाएँ व्यक्त होती हैं। जैसे भगवान करे आप बड़े हो जाएँ, कहीं न कहीं आप बड़े होंगे, तो कहीं न कहीं आप प्रोग्रेस करेंगे। यानी आपके बड़े होने की मनोकामना व्यक्त किया रही है। भगवान करे कि आप नरक में जाएँ, तो कहीं न कहीं नेगेटिव होगा आपके लाइफ के लिए। एक श्राप है, एक कर्स है। भगवान करे आप अच्छे नंबर से पास हो जाएँ, पॉज़िटिव है। भगवान करे कि आप फेल हो जाएँ, नेगेटिव है। भगवान करे कि आपको सक्सेस जल्दी से मिले, ये पॉज़िटिव है। भगवान करे कि आप बर्बाद हो जाएँ, नेगेटिव है। तो कहीं न कहीं जिसके मुँह से ये वाक्य निकलता है, ये फ्रेज़ निकलते हैं, ये सेंटेंस निकलते हैं, तो कहीं न कहीं या तो पॉज़िटिव आपकी लाइफ़ के लिए होगा या तो नेगेटिव होगा। कहीं न कहीं हर्ट्स ये डिपेंड करता है कि हम अगले के प्रति दिल में कैसे हमारा उनका वार्ता, उनका व्यवहार कैसा, बिहेवियर कैसा है। यानी हम उसको टीज़ तो नहीं कर रहे हैं, किसी को चिढ़ाएँगे, किसी को अपशब्द बोलेंगे तो कहीं न कहीं हमारे लिए वो नकारात्मक ही सोचेगा। अगर प्यार से बात करेंगे तो कहीं न कहीं हमारे लिए क्या होगा? वो भी हमारे लिए कहीं न कहीं वरदान देगा वो। अच्छा विश करेगा, पॉज़िटिव विश करेगा। तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में इच्छाएँ व्यक्त होती हैं। अब इच्छा कैसा है? कि आपका पॉज़िटिव है कि नेगेटिव कैसा है? तो आपका और उस पर डिपेंड करता है कि आपका उनके प्रति क्या है। कैसा व्यवहार है, कैसा बिहेवियर है, अगले इंसान के प्रति उस पर डिपेंड करता है। अब हम पढ़ेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस मीन्स होता है आदेशात्मक वाक्य। क्या होता है? आदेशात्मक। यह क्या होता है? इसमें कमांड होता है, इसमें ऑर्डर होता है,
इसमें एडवाइस होता है, इसमें रिक्वेस्ट का भाव होता है, उसमें सजेशन का भाव होता है। इंपरेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें किसी को ऑर्डर दिया जाता है, किसी को एडवाइस दिया जाता है, किसी को सजेशन दिया जाता है, किसी से रिक्वेस्ट किया जाता है। इसमें दो पर्सन होते हैं, एक तो जो ऑर्डर देता है और एक जो ऑर्डर ग्रहण करता है। ऑर्डर देने वाला आई होगा, स्पीकर होगा, और जिसको बोलेगा वो यू। और इम्पेरेटिव सेंटेंस में यू अंडरस्टूड रहता है, छिपा रहता है, लेकिन लिखते नहीं। जैसे अगर मैं बोलूं स्टैंड अप, सिट डाउन, गो देयर, कम टू मी, ओपन द विंडो, क्लोज योर आइज, रेज योर हैंड्स, स्ट्रेच योर बॉडी ऑन द सोफा, हेल्प द पुअर, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ओपन योर माउथ, गो देयर, कम इन, स्विच ऑफ द मोबाइल, स्विच ऑन द मोबाइल, ओपन योर माउथ, रीड योर लेसन्स, read your lesson, be silent या be silence। तो ये सब क्या है, ये मेरे सबके सब क्या है, इम्प्रेटिव सेंटेंस। इधर आओ, वहां जाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, अपने मुंह को खोलो, अपने हाथ को उठाओ, पलके ऊपर नीचे करो, ब्लिंक योर आइज, गरीबों की सहायता करो, जरूरतमंदों की सहायता करो, फैन को ऑन कर दो, फैन को ऑफ कर दो, मोबाइल को ऑफ कर दो, मोबाइल को ऑन कर दो, बाहर जाओ, अंदर आओ, कृपया मुझे एक कलम दे दीजिए लिखने के लिए, कृपया एक गिलास पानी दे दीजिए पीने के लिए, कृपया वहां जाओ, सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, सड़क पर चलते समय सड़क के नियम को फॉलो करो, अपने बड़ों का सम्मान करो। ये सब क्या है, हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या सेंटेंस है? इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्टिव अंडरस्टूड रहता है, यानी जो जिसको वाक्य फॉलो करना है वो अंडरस्टूड रहता है, छिपा रहता है, लेकिन लिखा नहीं रहता है। और छिपी हुई चीजें हमेशा छिपी रहती हैं, उसको लिखी नहीं जाती। अब लिख देंगे तो हमारा इम्परेटिव नहीं रहेगा, वो आपका अजर्टिव का हो जाएगा, अफर्मेटिव या नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन चीजें लिखी नहीं जाती है, इसमें यू शब्द छिपा रहता है। लिखा क्यों नहीं आता है, क्यों छिपा रहता है? हो सकता हो हम ऑर्डर देने वाले को ऑर्डर दे रहे हैं, हो सकता हो जिसको हम ऑर्डर दे रहे हैं वो बहरा भी हो, तो हो सकता है। और बहरा होगा, मेरी बात को तो सुन नहीं पाएगा, मेरा जो अर्थ है, मेरा जो मैं काम करवाना चाहता हूँ तो सुन नहीं पाएगा। तो यू वही होता है जो सुन सकता है, जो हमारी बातों को, हमारी फीलिंग को समझ रहा है, वही यू। तो यू किसी पर्सन के लिए नहीं, किसी एक पर्सन के लिए रहेगा तो हमको यू लिखना पड़ेगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, अगर एक लोग है तो यू बहरा है तो सुन नहीं सकता है, सुन नहीं सकता तो यू किसको फॉलो करेंगे? तो यू कौन हो सकता है? तो यू वही हो सकता है जो स्पीकर की बातों को सुन ले रहा है और उसके ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। वह क्या एडवाइस देना चाहता है, क्या सजेशन देना चाहता है, क्या रिक्वेस्ट करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है, तो ये वही होगा जो सुन सकता है, हियर कर सकता है।
वो यू होगा। अतः यू जब लिख देते हैं तो यू आप लिख देते हो तो आपका इम्परेटिव नहीं रहता है, आपका अजेटिव हो जाता है। अजेटिव हो जाता है। जब कर्ता लिख दोगे तो आपका अजेट या फॉर्मेटिव नेगेटिव हो जाएगा। अब कर्ता को छिपा दोगे यू को तो हमारा क्या हो जाएगा, आपका इम्परेटिव हो जाएगा। तो यू वही होगा जो स्पीकर की बातों को सुन रहा है, वक्ता की बातों को सुन रहा है, वही आपका यू होता है। शट द विंडो, अब जिसको मैं बोलूंगा शट द विंडो, हो सकता हो बहरा हो, तो विंडो के क्या बंद करेगा। तो जो मेरी बातों को सुन रहा है बगल वाला तो हमारा यू ओ यू हो जाएगा। तो यू किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। और वह सुन सकता है, कोई सेपरेट एक ही लड़का है तो यू उसे मानेंगे। हो सकता है यू बहरा हो, उसके बगल में कोई अन्य लड़का है, वह समझ रहा है, बुझ रहा है, तो यू हमारा ओ हो जाएगा। तो आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो अफर्मेटिव जो होता है आपकी फर्स्ट फॉर्म से शुरू होती है, वर्ब की बेस फॉर्म से शुरू होती है, वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म से शुरू होती है, फर्स्ट फॉर्म से शुरू होती है। इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो आपका अफर्मेटिव मूड है, जो आपका सकारात्मक अर्थ है, आपका फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, और नकारात्मक अर्थ नेवर या डोंट से शुरू होता है। नेवर या डोंट से शुरू होता है। डोंट शुरू होता है। इम्पेरेटिव में आपके दो प्रकार के सेंटेंस मिलेंगे, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव रुकी फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, और नेगेटिव डोंट या नेवर से या अन्य नकारात्मक शब्दों से शुरू होता है। और दोनों के अंत में चाहे अफर्मेटिव अर्थ हो चाहे नेगेटिव अर्थ इम्पेरेटिव में, दोनों के अंत में क्या लगता है, फुल स्टॉप। क्या लगता है, फुल स्टॉप लगता है। अब चलिए चलते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। अब इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है। इंट्रोगेटिव मतलब होता है इंट्रोगेट करना, सवाल करना, प्रश्न पूछना। अब सवाल किससे करेंगे, सवाल किसी इंसान से करेंगे या स्वयं से सवाल करेंगे। या तो किसी से इंसान से करेंगे या किसी अन्य पर्सन से करेंगे, या तो हम स्वयं से सवाल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, क्वेरी करेंगे। किसी भी इंसान से प्रश्न पूछने के दो मेथड है। कितने मेथड हैं, दो मेथड है, टू मेथड्स। किसी भी इंसान से प्रश्न करने के कितने मेथड्स हैं, दो मेथड्स हैं। फर्स्ट मेरा क्या है, फर्स्ट मेरा है आपका यस या नो टाइप। यस या नो टाइप, उसी का नाम होता है फर्स्ट टाइप। उसी का नाम होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। यस या नो टाइप या फर्स्ट टाइप, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। अब फर्स्ट टाइप नाम क्यों का है, क्योंकि प्रश्न पूछने का प्रथम मेथड है, प्रथम तरीका है। प्रथम तरीका होने के नाते, क्वेश्चन पूछने का प्रथम तरीका होने के नाते इनका नाम फर्स्ट टाइप रहा। और इनका हिंदी सेंटेंस शब्द क्या से स्टार्टिंग होता है। क्या तुम वहां गए थे, क्या तुम घर जाओगी, क्या सीता खाना पकाएगी, क्या वह सो रही है, क्या वह जा रही है। यहाँ जो क्या है, ये क्या से स्टार्टिंग होता है, तो क्या के लिए पार्ट नहीं लिखते हैं, बल्कि क्या के स्थान पर हम अकॉर्डिंग टू द टेंस, जैसा टेंस होता है वैसा हम एचवी का प्रयोग करते हैं। एचवी का प्रयोग करते हैं, जैसा एचवी होता है वैसा हम क्या के स्थान पर एचवी का प्रयोग करते हैं, जैसा टेंस हो, लेकिन व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं। प्रश्न पूछने का प्रथम मेथड है, अतः इसका नाम फर्स्ट टाइप। यस या नो क्यों होता है, यस या नो टाइप नाम कैसे पड़ा। यस या नो टाइप नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब क्या तुम चोर हो बोलेगा नहीं, क्या तुम चोर हो बोलेगा हाँ। तो जब अगला इंसान से हम क्वेश्चन करते हैं तो उसके सामने दो ही विकल्प होते हैं, या तो यस में देगा, यानी एक्चुअल में वो कार्य किया है तो यस बोलेगा, अगर नहीं किया उसको ब्लेम लगा रहे हैं तो बोलेगा भैया नहीं, मैं नहीं किया हूँ। तो उसके पास जवाब देने के लिए या तो यस बचा है या तो नो, ही दो ही विकल्प बचा हुआ है। अतः प्रश्न पूछने पर उसका जो आंसर आ रहा है यस या नो में आ रहा है, हमारा इसका नाम पड़ा यस या नो टाइप। प्रश्न पूछने का आपका दूसरा टाइप है ना, यस या नो टाइप होता है। और क्या होता है प्रश्न पूछने का तीसरा टाइप, तीसरा टाइप हमारा होता है क्या, क्लोज इनेड क्वेश्चन। अब हम जिस इंसान से क्वेश्चन करते हैं, क्या तुम्हारी माँ बीमार है, बोलेगा हाँ। हाँ बोलेगा, नहीं नहीं नहीं, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं बोलेगा।
तो उसके पास जो माइंड उसका होता है, जो सुनने वाला यानी उत्तर देने वाले के पास दो ही विकल्प होता है सोचने की, या तो यस में सोचेगा या तो नो में सोचेगा। यानी उसका माइंड उसी में दो ही शब्द में जूझेगा, क्या या तो यस में जवाब देगा या तो नो में। अर्थात जो उसका माइंड है क्लोज है, बंद है यस या नो में। यस नो में क्या है, बंद है। इससे सिवा आगे कुछ ही सोच नहीं सकता। उसके जो विचार जो होंगे उससे आगे आ ही नहीं सकते। अतः इसका नाम क्या पड़ा है, क्लोज इंडेड क्वेश्चन। अर्थात उसका जो माइंड रहता है क्लोज रहता है। किसका माइंड, जिससे हम क्वेश्चन करते हैं, जिससे हम प्रश्न करते हैं, उसके पास या तो यस में या नो में जवाब देने के लिए होता है, तो इसी का नाम क्लोज इंडेड पड़ा हुआ है। दूसरा टाइप क्या है, तो चाहे आपका यस या नो हो, चाहे आपका फर्स्ट टाइप हो, चाहे आपका क्लोज इंडेड क्वेश्चन हो, वो क्या से ही हिंदी सेंटेंस शुरू होगा। इनका जवाब व्हाट से नहीं होगा, बल्कि क्या की अंग्रेजी आपकी होगी एचवी या एमवी अकॉर्डिंग टू द टेंस। टेंस के अकॉर्डिंग, चाहे प्राइमरी हो चाहे मॉडल्स ऑक्सिलरीज हो। दूसरा मेरा टाइप क्या है, दूसरा मेरा टाइप है सेकंड टाइप, प्रश्न पूछने का सेकंड टाइप। प्रश्न पूछने का दूसरा मेथड है, अतः इसका नाम सेकंड टाइप पड़ा। तो फर्स्ट टाइप के अंत में क्वेश्चन मार्क होता है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। सेकेंड टाइप के अंत में भी क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क होता है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। दूसरा टाइप है प्रश्न पूछने का, अतः इसका नाम सेकेंड टाइप पड़ा। दूसरी चीज क्या है, डब्ल्यूएच टाइप क्यों नाम पड़ा है। डब्ल्यूएच टाइप इसलिए पड़ा है क्योंकि अधिकतर जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, जैसे व्हाट, हूम, व्हिच, हाउ मच, हाउ मेनी, वेयर, व्हेन, ये सब क्या है, अधिकतर केवल तीन ही वर्ड हैं, हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी, जिसमें डब्ल्यूएच नहीं लगा है। तो आपको पता है बाकी वर्ड में डब्ल्यू की संख्या ज्यादा है। जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं, जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं, जितने प्रश्नवाचक शब्द हैं, तीन वर्ड ऐसे हैं जिसमें आपका हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी जो एच से शुरू है, यानी कि संख्या तीन है। बाकी वर्ड की संख्या डब्ल्यू से शुरू है। जीत किसकी होगी, डब्ल्यू की जीत होगी। और एच की जीत क्या होगी, नहीं होगी, इसकी हार होगी। और जिसकी जीत होती है उसी का नाम होता है। तो एच की हार हुई और डब्ल्यू एच की जीत हुई, अतः उसका नाम डब्ल्यू एच पड़ा। तो प्रश्न पूछने का एकदम जो संख्या है डब्ल्यू एच का है, जिसकी संख्या अधिक होती है यानी वो सबसे आगे रहता है, तो डब्ल्यू एच इसका रहता है। इसी का नाम ओपन एंडेड क्वेश्चन क्यों पड़ा, क्योंकि जिससे हम क्वेश्चन करेंगे, तुम कब आए हो, कहाँ थे, कैसे थे, किसके साथ में थे, क्यों आए हो, क्या कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं हम प्रश्न पूछने के लिए हमारा दिमाग क्या ओपन है कि भैया मैं जो मन करेगा क्वेश्चन करूंगा, जो मेरा इच्छा करेगा मैं क्वेश्चन करूंगा। तो क्वेश्चन करने वाला तमाम तरह से सवाल कर रहा है अगले इंसान से, यानी उसका माइंड क्या है, ओपन है, खुलेआम है, खुलता है, यानी खुलता है कुछ भी क्वेश्चन जो मन में आ रहा है वो सवाल कर रहा है। तो जो मन में सवाल आ रहा है वो कर रहा है, तो इसका माइंड ओपन है। ओपन है तो अतः इसका नाम ओपन एंडेड क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन पूछने के लिए इंसान फ्री है, स्वतंत्र है, आजाद है, यानी कोई भी सवाल कर सकता है, जैसा भी क्वेश्चन पूछना हो। जिसका माइंड ओपन है अतः इसका नाम ओपन एंडेड क्वेश्चन रहा। यही प्रश्न पूछने का एक तरीका है, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किससे, किसका, किसकी, किसको, है ना। ये सब क्या है, हमारे प्रश्न पूछने का एक तरीका है। कब, कहाँ थे, कैसे थे, क्यों आए हो, कब आए हो, वहाँ कितना है, मेरे वो कितने थे, ये सब क्या है, प्रश्न पूछने का तरीका है। किसी भी इंसान से टू मैसेज के द्वारा हम क्वेश्चन कर सकते हैं। एक तो क्या से इसका जवाब यस या नो में आएगा, एक तो हम कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितना, कितने से क्वेश्चन करते हैं। इसी को हम सेकेंड टाइप कहते हैं, इसी को डब्ल्यू टाइप कहते हैं, इसी को हम ओपन एंडेड क्वेश्चन कहते हैं। तो चाहे फर्स्ट टाइप हो चाहे सेकेंड टाइप हो, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस के अंत में क्या लगेगा, इंट्रोगेशन मार्क लगेगा, इन प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। अब हमारा क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब होता है विस्मयादिबोधक वाक्य। ये क्या होता है, ये सडन फीलिंग ऑफ योर हर्ट होता है। सडन फीलिंग, जैसे रास्ते में होकर हम जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, अचानक हमको कोई बिल्डिंग मिल गया, उस बिल्डिंग को देख करके हम थोड़ा एक्वार्ड हो गए,
बड़ा वंडरफुल, यानी हम वंडर में पड़ गए, आश्चर्य में पड़ गए, वाह क्या बिल्डिंग है! मैंने आज तक ऐसा नमूना देखा नहीं था। वाह क्या पुष्प है! वाह क्या गाड़ी है! तो आपको पता नहीं होता, लेकिन जैसा सिचुएशन आता है, जैसी हालत आती है, वैसे हमारे अंदर से फीलिंग्स लगता है। हमारे हर सडन फीलिंग लगता है, जैसे ऑर्बिट्स होते हैं, सामने वाली वस्तुएँ होती हैं, उसी अकॉर्डिंग हमारे अंदर से चीज़ें लगती हैं। पहले से आपको पता नहीं था, लेकिन वहाँ जाने के बाद, उस चीज़ को देखने के बाद, उस चीज़ को देखने के बाद, आपकी नज़र पड़ने के बाद, तो आपके अंदर से आपकी सडन फीलिंग लगती है। अचानक, जैसे गाँव में किसी का इंतकाल हो गया, कोई किसी की मृत्यु हो गई, तो आपको पता था? नहीं। वहाँ जाते हैं तो वहाँ रोते हैं। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको ढल जाना पड़ता है। शादियाँ हो रही हैं, तो वहाँ आपको शादियाँ हो रही हैं, तो आपको उसी अकॉर्डिंग ढल जाना पड़ता है, आप खुशी मनाते हो। कोई मर गया है, किसी की मृत्यु हो गई, तो वहाँ आप रोते हो, वहाँ गम मनाते हो। तो ऑब्जेक्ट्स को देख कर के आगे जो सिचुएशन होता है, उसी अकॉर्डिंग आपके हृदय के अंदर अगर 4 लोग रो रहे हैं इंतकाल में, कोई मर गया है, तो हमें भी रोना आता है। 4 लोग खुशी मना रहे हैं, तो हम भी वहाँ ग्ली रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, प्लेज़ेंट रहेंगे, खुश रहेंगे। आप कहीं टूर पर गए हैं, तो वहाँ अच्छे-अच्छे फूल फूल फ्लावर्स देखते हैं, तो आप प्रशंसा करते हो। अच्छी-अच्छी आपको चीज़ें मिलती हैं देखने को, तो वहाँ प्रशंसा करते हो। कोई अच्छा नंबर प्राप्त कर लिया, कोई अच्छा नंबर गेट कर लिया, तो हाँ, तो शाबाश देते हो, शाबाश बेटा शाबाश। मैचेस हो रहे हैं, मैच हो रहा है, मुकाबला कहीं हो रहा है, वहाँ आप प्रशंसा करते हो, तालियाँ बजाते हो, क्लैपिंग करते हो, ओवरजॉयड वहाँ होते हो। ये भी एक्सक्लेमेटरी है। कोई जानवर मर गया है, तो आपको उसका जो दुर्गंध होती है, वो जब आपके नाक के पास पहुँचता है, तो आपको डिस्गस्ट की भावना लगती है, यानी नफ़रत होती है, हेट होती है, नफ़रत होती है। आप खाना खा रहे हो, अचानक आपका हाथ का जल गया, तो भी आप कुछ न कुछ वहाँ एक्सक्लेमेटरी होता है। खाना बन गया, उसकी प्रशंसा कर दो, एक्सक्लेमेटरी। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहीं न कहीं आपके ऑर्बिट्स को देख करके, वस्तुओं को देख करके आपके हृदय से अंदर से फीलिंग जगता है। अब फीलिंग क्या हो सकता है? नफ़रत की हो सकती है, या खुशी की हो सकती है, या दुःख भरी हो सकती है। कैसे हो सकती है? वो तो सिचुएशन और कंडीशंस बताते हैं। कि हमारा ऑब्जेक्ट्स क्या है? वस्तुएँ कैसी हैं? कोई चीज़ बदबू मार रहा है, तो वहाँ प्रेम नहीं करेंगे, वहाँ नफ़रत आएगा, डिस्गस्ट आएगा, हेट करोगे उस चीज़ से। इसके अंत में क्या लगता है, इसमें समाप्त लगता है, एट द बिगिनिंग भी लगता है, एट द एंड भी लगता है। एट द बिगिनिंग में जब लगेगा, तो लास्ट में आपका फुल स्टॉप लगेगा, और फुल स्टॉप अगर एट द बिगिनिंग में नहीं लगा, इसमें समाप्त, तो लास्ट में आपका इसमें समाप्त लगता है। तो आज के इतना रहे।